अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल शेख और वेलकम करता हूं आपका बजीर इन्फो पे। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और अपने बर्ड्स का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली ये आपको लग रहा है कि दाना है, असल में ये दाना नहीं है। मतलब इनकी सीड मिक्स नहीं है, ये इनकी जो उसके छिलके होते हैं, जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है, ये वो है। अगर आप गौर से देखें तो ये सीड मिक्स नहीं है, ये देखें, ये उसका वेस्ट मटेरियल है। और ये मैंने तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद साफ़ किया अपने सारे बर्ड्स का, क्योंकि मेरे पास बर्ड्स ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये 2-3 दिन के बाद जो है वो इतना तकरीबन निकल आता है। अगर आप इसकी ये देखें, इसकी सतह देखें, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये वेस्ट मटेरियल इसमें से निकला है। और मैंने इसके लिए मशीन रखी हुई है, क्योंकि अब मैं इसको इंडिविजुअली नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिक मुझे मशीन रखनी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि अगर मैं इंडिविजुअली करूँगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है और उसमें मेहनत भी ज़्यादा है और वो दाना भी जो है वो ठीक से साफ़ नहीं होता। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि इसका असल में हम यूज़ क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है, इसको नॉर्मली लोग फेंक देते हैं। जो दाना साफ़ करते हैं उसके छिलके वगैरह फेंक देते हैं वो। ये देखिए, मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये देखिए मेरे हाथों के साथ भी चिपक रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये जो है वो दाना नहीं है, ये उसका वेस्ट मटेरियल है, उसके छिलके हैं। ये आपको इसमें ये खुरतुम के छिलके नज़र आ रहे हैं, ये सूरजमुखी के बीज के, उसके अलावा ये सब के छिलके इसमें हैं। तो इसका हमने यूज़ क्या लेना है, जो सबसे बेटर मेरे पास इसका यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। कि अब जैसे आपके पास केज है, मैं आपको अपना केज दिखाता हूँ। अब लेट से ये मेरा केज है, अब इस केज के अंदर ये ट्रे है, ठीक है। अब ये ट्रे के ऊपर एक ये जाली सी लगी हुई है, अगर आपको ये नज़र आए, जाली सी लगी है। अगर मैं इसके अंदर ये डालूंगा तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ये ट्रे निकालता हूँ, लेट से ये देखिए ये ट्रे निकालता हूँ तो इसके ऊपर जाली है। अब कुछ लोगों के पास ऐसे केज हैं जिनके ऊपर ये इनके जो फ्लोर है उस पर जाली नहीं है, ठीक है। ये जो आप नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर ये इन्होंने कुछ दाना ज़ाया किया हुआ है, कुछ इसके छिलके फेंके हुए हैं, ठीक है। इसकी मैं एनीवे अभी सफाई करवाऊँगा। तो ये जो इसकी इसकी जाली है, इसकी वजह से अगर मैं यहाँ इसको फेंकता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जिनकी जाली नहीं है वो इसको यहाँ फेंकेंगे तो उसका फ़ायदा इनको ये हो जाएगा कि इसका जो, क्योंकि सर्दियों में, क्योंकि ये जो ट्रे है ये लोहे का बना होता है, तो सर्दियों में लोहा बहुत गर्म हो जाता है, सॉरी ठंडा हो जाता है लोहा जो है। तो उसकी वजह से इनके जो ठंड चढ़ती है वो पाँव से चढ़ती है, और उसके बाद वो इनको फ्लू हो जाता है, इनको बुखार हो जाता है और फिर ये बीमार हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो इनको मेडिसिन हमें देनी पड़ती है और समटाइम इनकी डेथ हो जाती है। तो बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाए। यूज़ इसको इसी तरह से किया जाएगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये ट्रे नहीं है, मेरे पास दूसरा, इसलिए मैं इसमें नहीं डालूँगा, मैं इसको डालूँगा अपनी कॉलोनी में। अच्छा जी, ये मेरी कॉलोनी है, और अगर आप ये गौर से देखें तो मैंने इसका पहले भी जो मैं इसकी सफाई करता था तो मैं इसका जो ये सारा ये जो इसका वेस्ट मटेरियल है ये मैं इसके अंदर डाल देता था, क्योंकि काफ़ी सारा निकलता है 2-3 दिन के बाद। तो मैं हर 2-3 दिन के बाद, अभी क्योंकि ठंड ज़्यादा शुरू हो गई और मैंने अभी रिसेंटली इसको डालना शुरू किया, पहले मैं नहीं डालता था क्योंकि इतनी ठंड नहीं थी। तो ये इसको बेसिकली ठंड से बचाते हैं, क्योंकि अब ये ज़मीन है, मतलब ये फ्लोर है, इसके ऊपर कोई ऐसी जाली नहीं है, तो हम इसके अंदर ये इस तरह से इसको फैला देते हैं। बाकी इसको मैं बाद में खुद ही जो है वो सेट कर लूँगा। इसको इस तरह से आप इसको खिला दें, ठीक है जी। अब ये देखिए तकरीबन हर जगह पे फैला हुआ है, और अभी कुछ फ्लोर बाकी है तो वो ऐसा ऐसा भर जाएगा, और गर्मियों में इंशाल्लाह मैं इसके अंदर से सारी सफाई कर दूँगा। तो इससे एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि ये जो बिठे करते हैं वो इसके अंदर घुल मिल जाती हैं, तो फ्लोर भी जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो गर्मियों में जब आप सफाई करेंगे तो ईज़िली आपसे सफाई हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आपने जो है वो इसको फ्लोर पे डालना है। ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी डाल देते हैं। तो इस तरह से आपने इसको फ्लोर पे डाल देना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी इसकी। और हाँ, आपको दिखाना था मैंने एक और चीज़,
तो फ्रेंड्स बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप मुझे हमें जो है वो अपनी अपडेट्स देते रहा कीजिए अपने सेटअप की वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सबसे पहले तो ये अगर आप सामने देखें फैलो का जो पेयर है ये येलो कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये फीमेल इसकी पर्च पे बैठी है और इसने अंदर बाहर आना जाना शुरू कर दिया है और सफाई शुरू कर दी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में ये अंडे दे देगी, ब्रीड कर जाएगी। जो इसकी सिचुएशन अभी मुझे नज़र आ रही है, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। ये नेक्स्ट वीक तक देती है, उसे नेक्स्ट वीक तक देती है, कब देती है। लेकिन 2-3 दिन हो गए हैं बॉक्स में आ जा रही है और अपने ये सफाई भी कर रही है। और याद रखिएगा जब ऐसा हो तो इट्स मीन कि ये ब्रीडिंग कंडीशन पे आ रही है। और अगेन मैंने आपको टेम्परेचर यही दिखाई थी वो लाजमी रखिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस ठंड की वजह से जो है बर्ड्स बीमार भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। तो अपने रूम का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करें, कम से कम 20 ज़रूर होना चाहिए वहाँ का टेम्परेचर। तो ये जो रेड आइज़ के हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ, इनके बच्चे भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं। काफ़ी देर हो गई मैंने आपको दिखाया नहीं, ये देखें जी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और इंशाल्लाह ये भी 2-3 दिन तक पहले 1-2 बच्चे जो हैं वो सेल्फ हो जाएंगे। तो ये तकरीबन ये देखें इनके पर ऑलमोस्ट आ चुके हैं, ये देखें जी। और माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी हैं और एक्टिव भी हैं और इनको मैंने डाइट भी ज़बरदस्त दी है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में अभी ये अच्छा ये आपको जो लास्ट वीडियो मैंने दिखाई थी जो इनके नाखून पे मैंने बीठे उतारी थी, 2-3 रह गए हैं जिनकी अभी मैंने नहीं उतारी, मुझे टाइम नहीं मिला। वो इंशाल्लाह मैं आजकल में वो भी ठीक करूँगा, इनकी वो बीठे उतारूँगा। तो वो भी आपको तरीका आ चुका है। तो ये जब सेल्फ हो जाएंगे और इनको मैं बाहर कॉलोनी में छोड़ूंगा तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी हर चीज़ की और इसका वेस्ट मटेरियल कैसे यूज़ करना है उसकी भी समझ लग गई होगी। तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और फेसबुक ग्रुप को जितनी जल्दी हो सके। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलती है, मुझे हौसला मिलता है। तो लोग आ भी रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।